बात उस कुंठा क्लब की जो आज के दिन भी भारतीय वायुवीरों के साहस और गौरव पर सवाल उठा रहा है। मित्रों, कुंठा क्लब के इस नए चेहरे को आप पहचानते नहीं होंगे। इनका नाम है प्रवीण साहानी। पूर्व आर्मी ऑफिसर और वर्तमान में पत्रकार हैं। एक इंटरव्यू में प्रवीण साहानी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर टू एयर एंगेजमेंट दिखाया, यानी हवा में मार करने वाली अपनी ताकत दिखाई और अपने फाइटर जेट्स से भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस ताकत के प्रभावित होकर अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर चीफ को बुलाया और यह जानकारी ली कि आखिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऐसा ऑपरेशन कैसे किया। कुंठा क्लब के प्रवक्ता बने प्रवीण साहानी सबूत के तौर पर यह भी बताते हैं कि चीन के एयर चीफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे और जाना कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना ऑपरेशन चलाया। तो देखिए, दुनिया ने इस टकराव, हवाई टकराव में दो चीजें देखी हैं। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी एयर टू एयर टकराव, जो किसी भी वायुसेना का मुख्य मिशन होता है। हवाई वर्चस्व हासिल करना वह केवल पाकिस्तान वायुसेना ने ही किया। भारतीय वायुसेना ने कम से कम मेरी जानकारी में कोई भी एयर टू एयर टकराव नहीं किया है। यह एक बात है। अब एयर टू एयर टकराव करना एक कठिन कार्य है, और खासकर मल्टी डोमेन ऑपरेशन के साथ, जो एक नया विचार है जिसे पाकिस्तान वायुसेना ने दुनिया को समझाया है। तो यह सब विश्वसनीय है, और यही कारण है कि पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बाबर को भी तुरंत वॉशिंगटन में आमंत्रित किया गया, ताकि वे समझा सकें कि उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैसे किए। और पीएलएफ प्रमुख पाकिस्तान, या माफ कीजिए, पीएलए एयर फोर्स प्रमुख भी पाकिस्तान के एयर हेडक्वार्टर आए थे, ताकि ये जान सकें कि यह सब कैसे किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पराक्रम को दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान में जो तबाही हुई उसके वीडियो सबूत पब्लिक डोमेन में है। आतंक के ट्रेनिंग सेंटर कैसे खंडर बने, पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त हुए, भारत ने चुन चुन कर उन जगहों को तबाह किया जिन्हें तबाह करना चाहता था। हमें विस्तार से इसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन भारत विरोधी सोच वाले संक्रमण के शिकार प्रवीण साहानी जैसे लोग जो अपने तर्क का तर्पण कर चुके हैं, उन्हें वो सच दिखाई नहीं देता जो दुनिया को दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंखों पर पाकिस्तान प्रेम का अंधेरा छाया हुआ है। अपने हित के लिए ये कब राष्ट्रद्रोह की सीमा में पहुंच जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता। सवाल तर्कसंगत पूछना गलत नहीं है, लेकिन जानबूझकर गलत तथ्यों से सहारे दुश्मन देश का महिमा मंडन अपराध है। अपने सैनिकों को कमतर बताना राष्ट्रद्रोह है। भारतीय वायुसेना के शौर्य को कमतर दिखाने और पाकिस्तान के महिमा मंडन के अपने पाप को सही साबित करने के लिए कुंठित प्रवीण साहानी ने कैसे खोखले तर्क दिए, आपको बताते हैं। कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहानी ने कहा है कि 16 सितंबर को पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने 4 राफेल मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने गिराए गए राफेल के टेल पर दर्ज एयरफ्रेम का नंबर भी बताया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए। पाकिस्तान के इसी दावे को पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में दोहराया। इन कथित तथ्यों पर अब हम हंस भी नहीं सकते। मित्रों, एक मुहावरा है कि अगर कोई कहे कौवा कान काट कर ले गया, तो कौवे के पीछे भागने के बजाय अपने कान को देखना चाहिए। लेकिन कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहानी अपना कान चेक करने के बजाय कौवे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह भी अब हम आपको बता देते हैं। मित्रों, प्रवीण साहानी को भारत में कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही मशहूर हैं। वजह है उनकी भारत विरोधी सोच। पाकिस्तान से उनकी करीबी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाक आर्मी के स्टाफ कॉलेज में उनकी किताब को पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। जी हां, प्रवीण साहानी की किताब द लास्ट वॉर ऑफ पाकिस्तान के सैन्य कॉलेज में पढ़ाने की सिफारिश की गई। भारत चीन युद्ध की संभावना पर केंद्रित इस किताब को पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों के लिए रणनीतिक विश्लेषण के तौर पर जरूरी माना गया था। शायद इसीलिए प्रवीण साहानी की बुद्धि पर पाकिस्तान प्रेम का पर्दा चढ़ गया है। उन्होंने तर्क करने वाले अपने दिमाग के हिस्से को स्लीपिंग मोड में डाल दिया है और पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। उन्होंने नए तथ्य नहीं तलाशे, पाकिस्तानी सेना ने जो कहा उसे कॉपी पेस्ट किया और भारतीय वायुसेना पर सवाल उठा दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर अपने दावों को लेकर पाकिस्तानी पूरी तरह दुनिया में हंसी का पात्र बने हैं। हम अब जो बताने जा रहे हैं आपको भी उसमें हंसी आएगी। प्रवीण साहानी ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान ने 4 राफेल समेत भारत के 7 फाइटर जेट्स मार गिराए। इसे प्रवीण साहानी सबसे बड़ा तथ्य बता रहे हैं। कभी 5, कभी 6 और कभी 7। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी वायुसेना ने भारत के कितने फाइटर जेट्स मार गिराए।
हम प्रवीण साहनी और उनके जैसी सोच वाले कुंठा क्लब के सदस्यों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान ने सचमुच एयरक्राफ्ट मार गिराए होते तो उनका कोई एक नंबर होता। ऐसा हुआ नहीं और शहबाज शरीफ के सपने में जो नंबर आया वो उन्होंने बोल दिया। प्रवीण साहनी जैसे लोगों ने इस झूठ को लपक लिया और अब सवाल उठा। परवीन साहनी एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जो न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के दिफाई हलकों में खासा मकबूल है। साहनी साहब की डिफेंस के मौजू पर लिखी गई किताबें दुनिया भर में मारूफ हैं और मुख्तलिफ अफवाज ने इन्हें अपने सिलेबस का हिस्सा भी बनाया है, क्योंकि उन्हें माजी में हुई जंगों पर एक बेहतरीन दस्तावेज तस्वुर किया जाता है। ये एक माहनामा जरीदे दी फोर्स मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं। चीन हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या रशिया, दुनिया भर की ताकतवर अफवाज जिन्हें अपनी मिलिट्री परेड और अहम तकरीबात में मदऊ करती हैं और इनके इल्म से फ़ायदा उठाती हैं। परवीन साहनी साहब अपनी पेशा वराना ज़िंदगी एक फ़ौजी के तौर पर गुजार चुके हैं, जहां उन्होंने भारतीय फौज में कई आला ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। दौरे हाजिर में साहनी साहब अपनी किताबों से ज़्यादा अपनी वीडियोस के लिए मशहूर हैं, जहां ये बेबाक और गैर जानिबदाराना अंदाज में खबरों पर अपने व्यूज़ पेश करते हैं। चंद माह कबल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान को मिलने वाली इबरतनाक शिकस्त से सारी दुनिया आशना है। तभी तो शेयर्स मार्केट में राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर ज़मीन पर आ गिरे, तो वहीं J-10C दुनिया भर की एयरफोर्सेस की पहली पसंद बन गया। प्रवीण साहनी साहब की यही बेबाकी और हकीकत पसंदी अब इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान की तारीफ करने और ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत बयान करने की पादाश में प्रवीण साहनी साहब का दुश्मन बन चुका है। यहाँ आपने सिर्फ एक गोदी चैनल की रिपोर्ट मुलाहिजा की है, जबकि आए दिन इनके खिलाफ भारत के अखबारात और टीवी चैनल जहर फिशानी कर रहे हैं। प्रवीण साहनी साहब सिर्फ एक दिफाई तजिया निगार ही नहीं बल्कि ये एक साबिक भारतीय फौजी भी रह चुके हैं। भारत का गोदी मीडिया अखलाकियात की तमाम हदूद को पार कर चुका है। ये इतना गिर चुका है कि अपने ही एक फौजी जिसने हिंदुस्तान की खातिर मुहाज पर जंगी लड़ियों से भी गद्दार करार दे रहा है, वो भी सिर्फ सच का साथ देने पर। ताहम हम परवीन साहनी साहब और इनके बेबाक तज्जियों पर इन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि इन्हें सच के रास्ते पर ऐसे ही इस्तिकामत नसीब हो। मित्रों, हम इस देश विरोधी सोच और तथ्यात्मक फर्जीवाड़े पर अपने शब्द और आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। हम प्रवीण साहनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर बताना चाहेंगे, इससे आपको उनकी सोच को समझने और सोच जो उनकी है उसको जानने में थोड़ी मदद मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर उनका वीडियो ब्लॉक किया गया था क्योंकि उसमें झूठ की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उन्होंने राफेल डील पर सवाल उठाते हुए उसे ओवर प्राइस बताया था। अपनी किताब द लास्ट वॉर में उन्होंने भारत को पाकिस्तान के सामने कमजोर बताया है। हम आखिर में यह भी बताना चाहेंगे कि पंजाब के राज्यपाल के एडीसी रहते हुए प्रवीण साहनी पर मिसकंडक्ट और बदसलूकी के आरोप लगे थे। अफसोस सिर्फ यह है कि ऐसा व्यक्ति कभी भारतीय सेना का हिस्सा रहा है और आज भी हमारे देश में बैठकर हमारी सेना का अपमान कर रहा है।